एहसन शाह, इसको बालाज के दोस्त मिलने के लिए गए हैं। इन्होंने उसको जब मुलाकात हुई है तो उसको बुला कर पूछा। इसने ये कहा है कि जी मैंने बालाज को जो है ना इसका मैंने रैकी मैंने करवाई थी। उन बंदों ने जो है ना पुलिस की मौजूदगी में इसके मुंह के ऊपर थूक दिया और इस बेगैरत को जो है ना इसके कान काटने चाहिए, जिस तरह वो लाडी गैंग ने नहीं किया था। पहले कान काटे हैं, फिर कैंची के साथ नाक काटा है, फिर इसके बाजू अलग किए हैं। इसकी वीडियो वायरल करनी चाहिए इसको इस तरह मारने की। ये 13 तारीख को उसके पास जाता है, मैंने 5 करोड़ रुपए चाहिए, तुसी मैंने दे दो तो बगैर तो मैं तेरे को मरवा देना। सालगिरह वाले दिन वो दिन तयन किया गया, फायरिंग की गई है। और तीफी बाटर जब उसको फोन करके भतीजे की कराई, उसने तीफी बाटर को कहा मैं दादा प्यो पुत्र सारे मार देंगे। एहसन शाह, इसको बालाज के दोस्त मिलने के लिए गए हैं। एक का नाम अली, दूसरे का नाम जो था वलीद और तीसरा जो मियां रियाज था। इन्होंने उसको जब मुलाकात हुई है तो उसको बुला कर पूछा। जूं ही इसने ये कहा है कि जी मैंने बालाज को जो है ना इसका मैंने रैकी मैंने करवाई थी, थोड़ा मैंने दिया। मुलाकात करवा दी उन्होंने? हो जाती है ना, अब सोर्स के जरिए जो आप जाकर मिल सकते हैं। कोई ये तो ज़रूरी तो नहीं कि गिरफ्तारी पड़े तो पुलिस वाले मिलाते हैं, ताल्लुक की बिना पे मुलाकात हो जाती है। उन बंदों ने जो है ना पुलिस की मौजूदगी में इसके मुंह के ऊपर थूक दिया है, इस एहसन शाह के मुंह पे, कि तेरे ऊपर लानत। तो आप ये देख रहे हैं कि जब से इसने ये काम किया है इसके ऊपर लानतें पड़ रही हैं। कल इसकी टिंड की तस्वीर जब लगी है तो लोगों ने जूतों की पेशाब की तस्वीरें इसके ऊपर लगाई, इसको गंदा कर रहे हैं, तो होना चाहिए। अच्छा, उस तस्वीर के पीछे क्या हकीकत है? वो कई लोग कहते हैं उम्रे पे गया हुआ था, वो वहाँ की तस्वीर है। कई लोग कहते हैं कि जी नहीं, जेल की तस्वीर है। उसकी असल हकीकत क्या है? ये क्या आप ये जो तस्वीर है ना, ये पुलिस ने टिंड की है। अच्छा, पुलिस वाले ने उसको मुकाम इबरत बनाया है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो वाकया है जो ना इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। बेशक इंडिया में भी किया जा रहा है और बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे जरा नजर रखे हुए है। हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े बड़े जिनके 50 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं, उन्होंने भी इसको वाकया को रिपोर्ट किया। ये इंडिया का सिद्धू मूसेवाला बन गया हुआ है। तो ये जग हंसाई हो रही है, पुलिस वालों ने ग्रिज निकाली है। और इस बेगैरत को जो है ना इसके कान काटने चाहिए, जिस तरह वो लाडी गैंग ने नहीं किया था। पहले कान काटे हैं, फिर कैंची के साथ नाक काटा है, फिर इसके बाजू अलग किए हैं। इसकी वीडियो वायरल करनी चाहिए इसको इस तरह मारने की। आज तक पुलिस वालों ने जो है सैकड़ों दर्जनों पुलिस मुकाबले किया। मैंने हज़ारों में ऐसे जो वाकयात उनको मैंने पढ़ा है और मैंने अखबारात में भी पढ़ा है और मैं खुद से भी इन कई वाकयात का गुलस्कर के दौर में गवाह हूँ। पुलिस बंदों को मार देती थी, पहले पेट फाड़ के इनकी लाशें दरिया बुर्द कर देती थी। अभी वो हालात नहीं है। पुलिस मुकाबले पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो जाहिर है सारे गुनाहगार तो नहीं ना होते, उनमें कई बेगुनाह भी मार गए होंगे, तो एक गुनाह और सही। इसमें पुलिस को ये चाहिए कि मैं अगर उनकी जगह हूँ ना, तो एक वाकया हुआ था सिविल लाइन थाने में, एक बंदे ने अपनी बच्चियों को ना मार दिया था, कत्ल कर दिया था। जो ही वो बंदा पकड़ा जाता है उसको सिविल लाइन थाने में लाते हैं, तो एक कांस्टेबल ने अपनी वर्दी में से पिस्टल निकाल कर हवालात किया कि उस बंदे को कत्ल कर दिया था। अच्छा। उसके ऊपर 302 की FIR दर्ज हो गई थी, क्योंकि 10 साल पहले का वाकया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे पूछा गया तुमने ये क्यों किया है? वो कहता जब मैंने ये वाकया TV पे चलता देखा है ना, तो मुझे इस जालिम के ऊपर मुझे इतनी मेरी कैफियत ख़राब हो गई कि मैंने ये सोच लिया था कि अगर ये हम, क्योंकि उस थाने में लगा हुआ था, कि अगर ये हमारे काबू आया तो मैं इसे मार दूंगा। कहता मैंने मार दिया। तो हमारे, आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग गैरतमंद हैं। हमारे पाकिस्तानी जो बेगैरत कौम नहीं है। इसने पूरी दुनिया के अंदर हमें रुसवा कर दिया है, सवालिया निशान बना दिया। इस वजह से नहीं कि इसने जो है ना अपने दोस्त को मरवा दिया। दुनिया में पहले भी बहुत लोग मरे हुए हैं, हबेल कबेल से ये सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? ये उसके टुकड़ों में पलता था। इसकी बीवी अभी शादी, घर से तो सौखा था, घर से तो जरा यार सौखा ये था। इसने एक मॉडल के साथ शादी की, उसका नाम है अर्शा। उस लड़की को जो है ना, उसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो लिबास जो उसे पहने में किसी तरफ से भी वो शरीफ नहीं लग रही। मेरे जराए ने मुझे बताया ये हम किसी की किरदार कुछ नहीं करते, तो मैं तो करता हूँ ना, अब मेरे ऊपर रखे, मैं कर रहा हूँ। वो जो थी ना वो मॉडल थी, इसने उसे शादी की है। और मेरे सुनने में यह है कि बालाज को जो है ना ये उसी लड़की का, यानी जिसके साथ शादी की। और आपको पता है कि दुल्हन ने जो है ना मेकअप इतना किया होता है कि वो पहचानी नहीं जाती। मैं अगर किसी की दुल्हन को मिलता हूँ ना, तो महीने बाद जब मैं मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कौन है, यानी उसे मेकअप इतना चढ़ा होता है। मेरे सुनने में यह है कि हर सैटरडे को ये अपनी अर्शा बीवी को किसी डिफेंस में किसी होटल में ले जाता था, बालाज को वहाँ पे बुला कहता था वही तन पार्टी था। ये उसका जहन जो है ना माइंडसेट चेंज कर रहा था। हालांकि बालाज इन चीज़ों से नफरत करता था, लेकिन फिर भी ये दावत देने से बात नहीं आता था। और ये बंदा औरतों के सर पर चढ़ के ऊपर जाने वाला था। दुबई के अंदर इसके क्लबों में राब्ते थे। क्लबों के अंदर जितनी लड़कियां यहाँ से पाकिस्तान जाती हैं, आपको पता है बहुत बड़ा कारोबार है, लड़कियों को उधर स्मगल किया जाता है। और ये लड़कियों के वीज़े लगवाकर उनको नौकरी का झांसा देकर दुबई भेजता था और वहाँ पे जाकर बेच दी जाते हैं। इस बंदे का ये कारोबार था और इसके बड़े हराम खाते थे। अली कैपिटल कॉर्पोरेशन के नाम से इनका बिजनेस था। हमारी मार्केट में ये 1990 में किराएदार रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने 10 साल कारोबार यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पर इनकी करप्शन की कोई शिकायत नहीं थी। चूँकि काम का आगाज़ था
अभी सुनने में आया कि शहर नहीं, पाकिस्तान के 100 शहरों में इन्होंने दफातर बना रखे थे और सब भाइयों के ऊपर 250 से ऊपर मुकदमा आता है प्रॉपर्टी के हेर फेर के। लोगों की सारी जमा पूंजी जो थी जिंदगी की वो इन्होंने रियल एस्टेट का काम करते थे। रियल एस्टेट का नहीं, अपने नाम से इन्होंने कैपिटल कॉर्पोरेशन बना रखी है। अच्छा। और इसका एक भाई जो है वो किस्तों का काम करता है, वो भी फ्रॉड है। इसका दूसरा भाई है वो इस प्रॉपर्टी ये काम कर रहा है। कितने टोटल भाई कितने थे? 3 भाई हैं। एक इसका भाई जो है वो किस्तों का काम और दूसरा जो लैंड का काम कर रहा है और तीसरा ये बेगारत था। आप ये देखें, लोग मुझे कहते हैं एंकरों में फ़ोन कर रहे हैं चोई साहब, मैंने कहा जी उतना डर नहीं रखता मैं किसी चीज़ का। वो मुंडे बाहर आ गए, वो मैं आगा मैनू बाहर आ गए की सुना घर लै जाओ, वो मैं इन्हों का 4 पाने। मैं सारी जिंदगी जो है ना इन्हीं लोगों के साथ रहा हूँ, लेकिन ऐसे कमीने लोग मैंने नहीं देखे हुए। और मेरे पास जो है ना ऐसी दूरबीन नहीं है जिसमें ये लोग नजर आए। मुझे इजी नहीं लेना आपने, मैं अगर इस तरह बोलता हूँ मैं भी बोली जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या है। जिन्हों कोई शक है ना वो मैं चेक कर ले। वाह क्या बात। चीज ਤੁਹਾਨੂੰ 2 नंबर लगती है चेक दो कहता घर ले जाओ, चेक करके लेना जे ना चले दे मैं ना चला तो वापस ले आना। क्या बात है। 5 करोड़ का क्या किरदार है इसके? 5 करोड़ की इसको ऑफर हुई थी और इसने सुना कहा था कि मैंने ऑफर किसने की? ये तीफी बाट को इसने ऑफर की थी। लोग ये कहते हैं ना तीफी बाट ने इसको पैसों का कहा। अच्छा, ये ऑफर इसने की थी? इसने की थी। ये 13 तारीख को उसके पास जाता है, साथ उसको लेके जाता है मलिक सुहेल को। मलिक सुहेल इसको बुलाता है। ये बात बड़ी जराये ने मुझे कंफर्म किया है। इसने जाकर तीफी बाट को ये कहा कि बाट साहब रिकॉर्डिंग सुनो। इसने एक रिकॉर्डिंग सुनाई है जिसमें बलाज जो है ना वो ये कह रहा है कि जी मैं ऐसे बच्चों में मरवा देगा तीफी बाट के, यानी वो आपस में दोस्त बातें कर रहे थे। इसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई है। तीफी बाट साहब ने इसको सवाल किया है कि यार मैनू तो दस कि भाई तू गल मैनू क्यों कह रहा है, मैं तो सुना तू बड़ा तेरा तिलक है। इसने तीफी बाट को आगे से ये जवाब दिया है कि बाट साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 5 करोड़ रुपया चाहिए, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दे दो तो बगैर तो मैं ਤੁਹਾਡੇ को मरवा देना। इसने वहाँ पे उसको गालियाँ निकाली हैं। तीफी बाट इसकी बातों में आ गया। कितने वो कारीगर हैं, वो उसके झांसे में आ गया। फिर उसने इसको काबू करने के लिए 50 लाख एडवांस पकड़ाया। बोला तेरी मेरी डील डन हो। पूरी अमाउंट भी नहीं दी, 50 लाख दिया ना कि तू काम कर बाकी ले लें। अब इसके दिन में यही बात होगी कि मैं काम करांगा तो मेरे काने होंगे, मैं काम पा देंगे, मुड़ के मंगा बाट साहब बाकी पैसे डरदियाँ दे देंगे। एनू यह नहीं पता है कि मगरमच्छ बैठे उन्होंने पुत्र तेरा पता लग गया ही उन्होंने चालू करके। तो ये इस तरह का सीन था। इस बंदे ने जाकर तीफी बाट को सारी बात बताई है। अब रिकॉर्डिंग सुन लो, वहां से तीफी बाट जो हलाशेरी जो दी है। और इससे पहले चूंकि तलख कलामी तो फोन भी हो चुकी थी बलाज की और इसकी। उन्होंने कहा तेरे बच्चे पोतरे सारे मार। ये कब की बात है? 2016 जब फायरिंग हुई थी। और फायरिंग वाले दिन तीफी बाट के बेटे की सालगिरह थी, ये कंफर्म कीजिएगा आप। ठीक हो गया। सालगिरह वाले दिन वो दिन तयन किया गया, फायरिंग की गई है। और तीफी बाट ने जब उसको फोन करके भतीजे की कराई, इसने आगे से जवाब दिया था बलाज ने, क्योंकि उसको बंदा ताकत के नशे में होता है या वो गलती करने के बाद कमजोरी तो शो नहीं कर सकता था। उसने तीफी बाट को कहा मैं दादा प्यो पुत्र सारे मार देंगे, मैं किसी नहीं चढ़ना। इसलिए वो सालगिरह का दिन जो है वो सिलेक्ट किया गया था। तीफी बाट ने उसी वक्त, लोग ये बताते हैं, उसने कहा था कि ऐसा सोचना पड़ेगा। और तारीख को पढ़ कर देखें, जब आपके प्लान या मनसूबे नाकाम हो जाते हैं ना तो लोग उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। तारीख बड़ी पड़ी है ऐसे वाकया से, इसके खिलाफ साजिश हुई है, मनसूबा नहीं बना। अच्छा। और ये साजिश आपको पता है टाइम लेती है, 2, 4, 5 साल लेती है। और ये उस वक्त की साजिश का नतीजा आप देख लिया कि दूसरे दिन शादी के मर्डर हो जाता है।